हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एलआईसी के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर है 917। दोस्तों, एक सक्सेसफुल व स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। इस प्लान में हमें एक ही बार प्रीमियम देना है। यह प्लान बैंक एफडी के ही समान है। एफडी में भी हमें पैसा एक बार देना होता है, जो हम 10 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए जमा कर सकते हैं। जब एफडी में टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी पर जमा धन के साथ विद इंटरेस्ट दे दिया जाता है। इस पॉलिसी में टाइम पीरियड पूरा होने पर हमें बीमा धन के साथ बोनस दिया जाता है। दोस्तों, इस प्लान को मैंने एफडी से कंपेयर करके बताया है कि कैसे यह पॉलिसी हमारे लिए एफडी से बेहतर है व इसमें हमें रिटर्न एफडी से भी ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, इस प्लान को मैंने एक एग्जांपल के द्वारा समझाया है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस प्लान के फीचर को देख लेते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन है। मीन्स 90 दिन से कम उम्र के बच्चे के लिए यह प्लान नहीं लिया जा सकता है। मैक्सिमम एज 65 ईयर है। मीन्स 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए यह प्लान नहीं लिया जा सकता है। यह प्लान 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति के लिए लिया जा सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल है। हमें कम से कम यह पॉलिसी 10 साल के लिए लेना होगा। मैक्सिमम हम 25 साल के लिए यह प्लान ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म दोस्तों 10 साल से लेकर 25 साल तक है। ये हम इसे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, 12 साल, 15 साल, 18 साल। प्रीमियम पेइंग टर्म दोस्तों सिंगल है। हमें इस प्लान में केवल वन टाइम ही प्रीमियम पे करना है पॉलिसी की। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 ईयर। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल है तो उसे अधिकतम 15 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 65 साल है तो उसे अधिकतम 10 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 का है। दोस्तों, हमें कम से कम 50,000 का बीमा धन के लिए यह पॉलिसी लेनी होगी। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यह हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन है। 90 दिन के बच्चे के लिए भी यह प्लान लिया जा सकता है, इसलिए इसमें रिस्क कवर का प्रावधान है, जिसे हम समझते हैं। यदि बच्चे की उम्र 8 साल या उससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही बच्चे का रिस्क कवर शुरू हो जाता है। सेकेंड, यदि बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद रिस्क कवर शुरू होता है। पॉलिसी लेने के बाद बच्चे की उम्र 8 साल या पॉलिसी को 2 साल, जो भी पहले हो, रिस्क कवर शुरू हो जाता है। दोस्तों, यदि बच्चे की उम्र 4 साल है तो 2 साल होने के बाद पॉलिसी में रिस्क कवर स्टार्ट होगा। 6 साल के बाद उस बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट होगा। यदि बच्चे की उम्र 7 साल है तो 1 साल के ही बाद पॉलिसी में रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड, यदि रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है, उस पीरियड में बच्चे की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को प्रीमियम जीएसटी अमाउंट को छोड़कर वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो बेसिक प्रीमियम है उन्हें वापस कर दी जाएगी। यदि पॉलिसी में रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है, इस दौरान यदि बच्चे की डेथ होती है तो उन्हें बेसिक प्रीमियम को वापस कर दिया जाएगा जीएसटी अमाउंट को छोड़कर। दोस्तों, इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट को देख लेते हैं। टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, इस पॉलिसी में हम जो प्रीमियम पेड करते हैं उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं। दैट बेनिफिट इज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। दोस्तों, इस पॉलिसी में इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के साथ दैट बेनिफिट फ्री है। मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर। दोस्तों, पॉलिसी के 1 साल होने के बाद इसमें लोन लिया जा सकता है। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी कैन बी सरेंडर आफ्टर 1 ईयर। दोस्तों, पॉलिसी को 1 साल होने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। सरेंडर वैल्यू दोस्तों कैसे निकालेंगे देखते हैं। बेसिक प्रीमियम का 90% प्लस बोनस। पॉलिसी को जितने अधिक साल होंगे उतना इसमें बोनस मिलेगा। यदि 1 लाख की बेसिक प्रीमियम है तो 90,000 इसमें सरेंडर वैल्यू बनेगी।
प्लस जितना भी साल का बोनस होगा। यदि पॉलिसी को 2 साल के बाद सरेंडर किया जा रहा है तो 2 साल का बोनस इसमें दे दिया जाएगा। राइडर, दोस्तों राइडर किसी भी पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा फीचर होते हैं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पेड करना होता है। इस पॉलिसी के साथ हम 2 राइडर ले सकते हैं, टर्म एश्योरेंस राइडर, फर्स्ट टर्म एश्योरेंस राइडर, सेकंड एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दोस्तों इस प्लान को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जिससे आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। राम की उम्र 20 साल है। उसने एलआईसी का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान लिया है। उसने अपना 10 लाख का बीमा किया है 25 वर्ष के लिए। नेम राम, उसकी एज 20 साल है। उसने 10 लाख का बीमा धन लिया है। दोस्तों इस प्लान में हमें सिंगल प्रीमियम भरना है। प्रीमियम 4,55,463 की होगी। बेसिक प्रीमियम 4,35,850 रुपये प्लस जीएसटी 19,613 रुपये। टोटल प्रीमियम 4,55,463 रुपये की हमें पेड करना होगा 10 लाख के बीमा धन के लिए। पॉलिसी में पॉलिसी को 25 साल को होने के पॉलिसी के 25 साल होने के बाद इस प्लान की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी पर 26,50,000 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख का बीमा धन है, 12 लाख का बोनस है, प्लस 4,50,000 का फाइनल एडिशनल बोनस है। दोस्तों 25 साल होने के बाद यह पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। मैच्योरिटी पर उन्हें 26,50,000 का भुगतान कर दिया जाता है। दोस्तों किसी भी पॉलिसी में 2 सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट, वह पॉलिसी अपना कंप्लीट टाइम पीरियड पूरा करती है, मीन्स पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक को कुछ नहीं हुआ है। पॉलिसी टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद मैच्योर हो जाती है फर्स्ट सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है, पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ हो जाती है। उस केस में देखते हैं उनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक की डेथ होती है तो देखते हैं क्या बेनिफिट मिलते हैं। माना राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है, अब क्या होगा उसके परिवार का, उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों बीमा दान प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जितने साल के बाद डेथ होगी उस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 4 साल का बोनस प्लस 4 साल का फाइनल एडिशनल बोनस उन्हें भुगतान किया जाएगा। राइडर बेनिफिट, दोस्तों यदि राम ने टर्म राइडर लिया है इस प्लान में तो उसको एडिशनल 10 लाख रुपए मिलेंगे डेथ पर। 10 लाख का बीमा धन तो मिलेगा ही, बोनस भी मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा, प्लस 10 लाख का एडिशनल भुगतान किया जाएगा यदि राम ने टर्म राइडर लिया है तो। दोस्तों इसके लिए कुछ उसे एक्स्ट्रा प्रीमियम पेड करना होगा। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दोस्तों यदि डेथ एक्सीडेंट से होती है तो उसे अतिरिक्त 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा उनके नॉमिनी को। दोस्तों बीमा धन उन्हें मिलेगा 10 लाख का, बोनस मिलेगा प्लस फाइनल एडिशनल बोनस प्लस 10 लाख रुपए टर्म राइडर के प्लस 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के। दोस्तों इस प्लान के लिए मेरी राय क्या है यह देखते हैं। क्या हमें यह पॉलिसी लेनी चाहिए, हमें यह पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बार बार प्रीमियम देने से बचना चाहते हैं। वह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक मुश्त अमाउंट मिला है, जैसे रिटायरमेंट से उनकी कोई इन्वेस्टमेंट पूरी हुई हो। इस पॉलिसी में हमें एक बार प्रीमियम देकर अपना बीमा करवा लेते हैं। अदर एंडोमेंट पॉलिसी में हमें कम से कम 5 साल तक पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होता है। सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी एफडी के समान ही होती है। इसे एफडी से कंपेयर करके देख लेते हैं। एफडी में भी हमें अमाउंट एक ही बार देना होता है। यहाँ कुछ टाइम पीरियड के बाद विद इंटरेस्ट हमें दे दिया जाता है, बट एफडी में हमें जीवन बीमा नहीं मिलता। वह 25 साल टाइम पीरियड के लिए हमें एफडी नहीं मिलेगी, जिससे हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों जितना लंबा हम टाइम पीरियड लेंगे उतना अच्छा हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, मीन्स अधिक से अधिक रिटर्न मिलेगा। यदि यही अमाउंट 4,55,463 रुपये की हम एफडी 25 साल के लिए करते हैं तो देखते हैं हमें कितना अमाउंट मिलता।
25 साल के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट 6.5% मान लेते हैं, वर्तमान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से 25 साल होने के बाद हमें 23,57,136 रुपये का अमाउंट दे दिया जाएगा। इस पॉलिसी में हमें 25 साल, दोस्तों यदि हम एफडी करते हैं 25 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 मान के चलते हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसके हिसाब से, तो हमें 25 साल होने के बाद 23,57,136 रुपये का अमाउंट दिया जाएगा। दोस्तों यदि इसी अमाउंट के लिए हमने पॉलिसी ली है तो देखते हैं क्या मिलता है उसमें। इस पॉलिसी में हमें 25 साल के बाद 26,50,000 का अमाउंट मिलेगा, साथ में जीवन बीमा भी। दोस्तों मैंने आपको इस अमाउंट के लिए एफडी में भी बताया आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, एंड इस पॉलिसी में भी आपको बताया क्या बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों हमें पॉलिसी में भी 26,50,000 रुपये मिल रहे हैं, 3 लाख ज़्यादा ही मिल रहे हैं, प्लस जीवन बीमा भी मिल रहा है। एफडी के स्थान पर हम यह पॉलिसी करके एफडी प्लस जीवन बीमा दोनों करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। इसी तरह के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।